नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने वर्तमान सरकार पर जमकर कसा तंज। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में पद्म भूषण व पद्मश्री से सम्मानित 3 विशिष्ट जनों का हुआ अभिनंदन। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपने 5 प्रत्याशी किए घोषित। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों की सघन चेकिंग की। रायबरेली में जहरीली शराब से हुई घटना को देखते हुए एवं शीघ्र होने वाले चुनाव के समय अवैध मदिरा बिक्री पर रोक लगाने हेतु दुकानों पर रजिस्टर, रेट लिस्ट सहित गहन चेकिंग की गई। चेकिंग अभियान का नेतृत्व अमित कुमार सिंह, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 एवं एसीपी दशा सुमेध अवधेश कुमार पांडे ने किया। देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों की गहन जांच पड़ताल की गई। इस दौरान जिन दुकानों में गंदगी पाई गई उनका चालान भी काटा गया। लोगों को मास्क लगाकर आने का आग्रह किया गया। इस निरीक्षण के दौरान चौक प्रभारी शिवाकांत मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल रहे। इस तरह का ये अभियान सर चल रहा है। रायबरेली जनपद में जहरीली शराब की वजह से कुछ मृत्यु हो गई थी। उनको देखते हुए शासन के निर्देशानुसार ये संयुक्त रूप से आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और जो मजिस्ट्रेट साहब लोग हैं उनके साथ ये चेकिंग की जा रही है। शराब की दुकानों की, बियर की दुकानों की और देशी दुकानों की। किसी तरह की कोई अवैध मदिरा इधर उधर से लाकर हरियाणा वाली या कोई और गलत तरीके से बनाई हुई मदिरा इन लोगों में बीच में मिक्स न करने पाएँ, ये बेचने न पाएँ, इसको लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। और ये अभियान पहले भी चला था और इस समय भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आज के अभियान में कुछ मिला नहीं? आज के अभियान में अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन जिन दुकानों में गंदगी पाई गई है, पियरी चौकी में थाना चौक अंतर्गत देशी शराब की दुकान में गंदगी पाए जाने पर उनका 2000 रुपये का जुर्माना आबकारी विभाग द्वारा किया गया है। आगे भी इन लोगों को, और आगे भी इन लोगों की अगर दोबारा गंदगी पाई जाएगी तो ये जस्ट डबल हो जाता है, 4000 रुपये हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल प्रथम बार पाए जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना उनके ऊपर किया गया। चुनाव सर करीब है, तो इस तरह से बराबर कब तक ये आप लोगों का चेकिंग? ये अभियान लगातार चलता रहेगा समय समय पर। इसमें विशेष बात ये भी होती है कि हम लोगों की टीम जो एफएसटी और एसएसटी की बनी होती हैं वो चेक करती हैं कि अवैध रूप से शराब का इधर उधर से ये जो यातायात चलता है या आवागमन होता है ये भी ना होने पाए। विदेशी मदिरा या देशी मदिरा या शराब किसी तरह का कोई अधिक मात्रा में लेकर उसका ट्रांसपोर्टेशन न करने पाए। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जनता इस महंगाई से त्रस्त है, जबकि भाजपा के हुक्मरानों के ऊपर इसकी लेश मात्र भी शिकन नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराइए और महंगाई पर विजय पाइए। आप एक व्यक्ति को 500 रुपये दीजिए और गिनाइए कि हमने 1 लाख को 500 रुपये दिए। एक व्यक्ति के घर में जाके भोजन खाइए और गिनाइए कि हमने पूरे देश के दलितों का आभार व्यक्त कर दिया। इस तरह की जो राजनीति हो रही है, और अभी सबसे महत्वपूर्ण जिससे देश जूझ रहा है आज की तारीख में महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा जिस कोविड के कारण हम और आप सब त्रस्त हुए, उससे पहले की नोटबंदी, जीएसटी का भार, बेरोजगारी का स्तर आप सबको पता है। लोग भूल जाते हैं और इसी मंशा से बीजेपी एक के बाद 2 के बाद तीसरा चुनाव जीतती रही कि उनकी सोच यही है कि 6 महीना लोग मेरे वादों को याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे और हम उनको डाइवर्ट कर देंगे। 2 करोड़ नौकरी की बात, 15 लाख आने की बात, काला धन वापसी की बात, एनपीए की बात, आपका करप्शन ख़त्म करने की बात, टेररिज्म ख़त्म करने की बात। अगर हम
सिलसिलेवारी याद करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है लाखों वादे हैं जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वादे होते रहे। आप उत्तर प्रदेश में ही अगर ले लें, चाहे गन्ना किसानों की बात हो, किसानों की एमएसपी को डबल करने की बात हो, उनकी स्थिति को सुधारने की बात हो, महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बात हो, युवाओं की स्थिति को सुधारने की बात हो, अफसोस है ये सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं और लोग गुमराह हो जाते हैं। तो हम लोगों का एक मिशन है कांग्रेस का, जो हमेशा से ही करती आई है कि ये राजनीति होती रहेगी, प्रचार होता रहेगा, लेकिन अगर देश बचाना है तो उन जो असली मुद्दे, गंभीर मुद्दे हैं, उस पे हम लोगों को बार बार याद दिलाना ही पड़ेगा। ये कहते थे कि जनता का नमक खाया है और नमक का कर चुकाना है, तो नमक का कर चुका है उन्होंने। नमक कैसे केजी है? मेरे ख्याल अब 50 रुपये है, 100 रुपये है। हमारे टाइम पे 10 रुपये था। अब एक वो जो डी वाला होता है, आयोडीन नमक होता है, स्पेशल नमक का है, 60 रुपये भी है, 40 रुपये भी है, 50 रुपये भी है। हमारे टाइम पे 10 रुपये का टाटा नमक हम लोग को मिलता था। तो हम लोगों ने नमक का कर्ज नहीं चुकाया था, मोदी साहब ने नमक का कर्ज चुकाया है, लोगों का नहीं चुकाया है। क्योंकि उनके शब्दों में बहुत छल होता है, आप समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने बोला नमक का कर्ज चुकाऊंगा, जनता का कर्ज नहीं चुकाऊंगा, तो नमक का कर्ज चुका दिया, पूंजीपतियों का कर्ज चुका दिया। सालाना अगर 10,000 किसी को गैस सिलेंडर उसकी खपत है और आपने उस कंपनी को कह दिया कि अब आपको 1 करोड़ लोग मिलेंगे जिनको आप अपना गैस सिलेंडर बेचेंगे और 1600 में बेचेंगे, और जो 5,000-6,000 रुपये लगते हैं, जो आपका घाटा है वो सरकारी खजाने से मिलेगा। और वो सरकारी खजाना क्या मोदी साहब और योगी साहब की पॉकेट का है क्या? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में पद्म भूषण व पद्मश्री से सम्मानित 3 विशिष्ट जनों का अभिनंदन किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाणिनि भवन सभागार में पद्म भूषण व पद्मश्री से सम्मानित काशी के 3 विशिष्ट जनों के अभिनंदन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने की। इस अवसर पर पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी, पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र एवं पद्मश्री प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी को कुलपति द्वारा अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर कई विशिष्ट जन मौजूद रहे। ये जो पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जो हमारे गुरुजी हैं, और चूँकि भारत सरकार ने शिक्षा विदों को पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश से मात्र एक प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी को पद्म भूषण सम्मान केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है, तो उसके लिए ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। और दूसरे हमारे संगीत सितार वादन के प्रसिद्ध संगीतकार पंडित शिवनाथ मिश्र जी का जिनको पद्मश्री उनके विश्व स्तरीय सितार वादन के कारण उनको पद्मश्री भारत सरकार ने दिया है। और तीसरे हमारे कमलाकर त्रिपाठी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सक थे, और उनके जस पूरे देश में फैल रहा है कि वो निःशुल्क सबको सेवा क्या नाम है, मेडिकल की चिकित्सा की सेवा प्रदान करते हैं। और ये हमारे काशी की तीनों विभूति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाए तो कम नहीं होगा। और पद्मश्री पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी हमारे गुरुजी हैं, और इनके 3 कुलपति शिष्य हो चुके हैं, राजाराम शुक्ल, हम और एक पीयूष कांत दीक्षित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में विभिन्न पदों पर सहायक आचार्य पद पर कार्यरत इनके न्याय के पढ़ाए हुए छात्र हैं। इनके पूरे चूँकि इनको ये सम्मान यदि प्राप्त हुआ तो पूर्वांचल अपने को गर्वित महसूस कर रहा है कि एक इस व्यक्ति को, इन तीनों महापुरुषों को सम्मान नहीं किया गया। वस्तुतः ये समाज के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया गया है, और काशी तो तीनों विद्वानों के सम्मान से अत्यंत गदगद है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मान केंद्र सरकार ने किया है, इसलिए उसको बधाई के पात्र हैं। और मैं राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे विद्वत सल्लज विद्वानों को
ये पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान देने का शुभ। विधानसभा चुनाव हेतु सुभाषपा ने 5 प्रत्याशियों की घोषणा की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपने 5 प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए बताया कि वे शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके जहुराबाद गाजीपुर की जनता अनशन पर बैठ गई, जिसकी वजह से वे अपनी पुरानी सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुकर गई, जिसके वजह से 18 महीने के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, प्रेमचंद प्रजापति, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, किसरा पटेल, हम तमाम साथियों को लेकर के एक मोर्चा बनाए और मोर्चा बनाकर हम लोगों ने तय किया कि 6 महीने के अंदर सरकार बनाकर 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना कराएंगे। शपथ लेते ही, सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश को फ्री देंगे। एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से जो किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से किसान को राहत दिलाएंगे। सड़क पे जो योगी जी, मोदी जी के साड़ से दुर्घटनाएं हो रही हैं, उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। प्रदेश में अमन चैन, भाईचारा पैदा करेंगे। जो पत्रकार साथियों के साथ फर्जी मुकदमे लिखे गए, जो व्यापारियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए या किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए, सरकार बनने के बाद इसकी जांच करा करके फर्जी मुकदमे वापस कराने। इन चीज़ों को लेके जब हम जनता के बीच में गए तो जनता ने इसका स्वागत किया और कहा कि हम आपको सरकार बना के हम लोग देंगे, आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे। तो हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से मेहनत का काम शुरू किया। आपके सामने कुछ सवाल आएंगे कि आपके मोर्चे के कुछ साथियों को सीटें नहीं मिली हैं। हमारे ऐसे साथियों को सरकार बनने के बाद कैबिनेट मंत्री बना करके उनको वही पद दिया जाएगा, बिना विधायक बने ही उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और उनके और साथियों को भी सरकार में शामिल किया जाएगा। 2 दिन पहले अनिल राजभर ने कहा था कि उनको शक था कि वो लड़ेंगे नहीं, अगर आप शिवपुर से लड़ते तो जमानत जब्त करा देंगे। अब कल तो मैंने एक वीडियो देखा है कि गांव के लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल के बाद कहां से आए हैं। वो अपनी जमानत बचा लें, यही बहुत बड़ी चीज़ है। दूध का दूध, पानी का पानी, सरकार बदलने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत है। भाजपा के साथ गए, सरकार बनाए, और आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। भाजपा की सरकार हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदू युवा वाहिनी महानगर केंद्रीय कार्यालय में बैठक आहूत हुई। हिंदू युवा वाहिनी महानगर केंद्रीय कार्यालय पर महानगर के अंतर्गत 12 मंडल इकाई के मीडिया प्रभारी और IT सेल संयोजक की सम्मिलित बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला ने की। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी को सक्रिय रहने का निर्देश दिया। साथ ही डिजिटल बैठकें आयोजित करने और विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने का फैसला लिया। बैठक में प्रमुख रूप से वाराणसी मंडल प्रभारी एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण सदस्य अमरीश सिंह भोला, महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, महानगर संयोजक सुनील कुशवाहा सहित सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आज हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर के अंतर्गत मीडिया के प्रभारियों, जो हमारे 12 मंडल इकाई हैं, उन इकाइयों के मीडिया प्रभारी और IT टीम, IT सेल जो है, उन सभी IT सेल और मीडिया प्रभारियों की एक बैठक हुई है। उसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर के, चुनाव पे लेकर के चर्चा हुआ है कि किस प्रकार से 2017 से लेकर के 22 तक प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से कार्य किया, उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदू वाहिनी की जो टीम है, मीडिया टीम है और IT सेल है, जो दोनों लोग लग करके कैसे उन चीज़ों को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे, इसको लेकर के आज बैठक हुई है गोरखनाथ मंदिर मैदागिन पे, जिसमें महानगर के प्रभारी मनीष मिश्रा जी, महानगर के संयोजक भाई सुनील कुशवाहा जी, महानगर अध्यक्ष अजय सिंह जी समेत महानगर के वरिष्ठ पदाधिकारी थे। IT सेल के संयोजक, IT सेल के मीडिया प्रभारी भाई सोनी जी सम्मिलित रहे। तो क्या निर्देश दिया गया और कहाँ जो है इन लोगों को ट्रेंड जागरूक करने के लिए कहा गया है? जैसे कि हमारी जो इकाई है मंडल स्तर पे गठित है। एक मंडल में लगभग 7-8 वार्ड हैं। उन वार्डों में कैसे वार्ड स्तर के प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर में कैसे हम अपनी सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया है। उनको दिशा निर्देश संगठन की तरफ से जो जारी हुआ था, उसको हम लोगों ने बताया। चंदौली सैयद राजा पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक चंदौली अंकुर अग्रवाल के निर्देशानुसार जनपद में अपराध रोकथाम शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देश में शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान थाना सैयद राजा पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन में शराब तस्कर द्वारा बिहार ले जाई जा रही शराब बरामद की गई। इसके साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाशी के दौरान एक कट्टा व एक कारतूस बरामद किया गया है। मौनी अमावस्या पर होने वाले गंगा स्नान को देखते हुए गुदौलिया से विश्वनाथ धाम तक के क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई, वहीं इसका व्यापारियों ने विरोध किया। मौनी अमावस्या का पर्व मंगलवार यानी 1 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु पतित पावनी मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा गुदौलिया से काशी विश्वनाथ धाम तक स्टील के बैरिकेडिंग की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत का सामना न करना पड़े। स्थानीय निवासियों व आसपास के व्यवसायियों ने इस बैरिकेडिंग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार दूरी की बात करती है, लेकिन भीड़ का इंतजाम जमकर किया जा रहा है। व्यापारियों को जब भी कोई पर्व रहता है, उससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब तो स्टील की बैरिकेडिंग लगाकर रोजगार ही खत्म कर दिया गया। व्यापारी भुखमरी की कगार पर पहले से ही हैं और अब इस बैरिकेडिंग से व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा। दीप कुमार जी, ये मौनी अमावस्या पर इस तरह से जो लगाए गए बैरिकेडिंग, तो इससे आप लोग दुकानदार है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सुबह से लेकर रात तक बिना बोनी किए चल जा रहे हैं। पहले तो कभी नहीं लगता था ये, अब जब देखिए तब स्टील का लगा दिया जाता है। पता नहीं क्या गवर्नमेंट सोच रखी है, क्या मंदिर प्रशासन चाहता है, कुछ समझ में नहीं। क्या कॉरिडोर के तरह हम लोग को यहाँ से साफ करने का प्लानिंग है? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे हम कैसे बच्चों को पालेंगे और बच्चों की फीस देंगे? क्योंकि कोरोना काल में कोई फीस तो माफ़ हुई नहीं है, बच्चों की फीस तो देनी ही है। और जब देखिए तब बैरिकेडिंग लग जा रही है। हम लोग कैसे जिए, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं, इससे कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं। आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें एक आदमी की भी लाइन है। देखिए, जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, इस समय कोरोना काल में
मौनी अमावस्या एक अपने आप में वाराणसी में गंगा स्नान और दान पुण्य का एक अद्भुत त्यौहार के रूप में हिंदू धर्म के लोग अपनाते हैं। लेकिन गोदौलिया दशाश्वमेध से लेकर मैदागिन में जिस तरीके से यह बैरिकेटिंग की व्यवस्था स्थानीय शासन और प्रशासन के द्वारा की गई है, इससे आम जनमानस को, यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों को, व्यापारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक और तो इस बैरिकेटिंग लगने से राजस्व, सरकारी राजस्व की बिना मतलब हानि होगी और व्यापारियों की दुकानदारी और व्यापार करने में तमाम कष्टों का सामना करना पड़ेगा। कोरोना है, भीड़ आएगी नहीं, लोग अपने घरों से कम संख्या में निकलेंगे, तो इसकी कहीं से कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इसका आपको ये पसंद नहीं है? हमको नहीं, यहाँ के जन समुदाय को, यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को ये नापसंद है। इसलिए नापसंद है कि इसकी कोई कहीं, अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ कोई भी इसमें नहीं है और रोड के मध्य में इसको लगा के एक तरीके से दुर्व्यवस्था का स्थापना यहाँ। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महिला प्रकोष्ठ व युवा प्रकोष्ठ के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्रुति जैन और युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रमेश केशरी और इनकी टीम को प्रदेश उपाध्यक्ष शेषपाल गर्ग की उपस्थिति में जिला प्रभारी और महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने व्यापारियों की सेवा करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर युवा प्रकोष्ठ के महामंत्री अरुण वर्मा, मंत्री विशाल जैन बनाए गए। संगठन के महामंत्री राम भरत ओझा ने बताया कि जल्द ही युवा की जिले की टीम की भी घोषणा की जाएगी। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शेषपाल गर्ग की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश जैन ने की। इस मौके पर विजय नारायण कपूर, अशोक जैन, राजू बाजोरिया इत्यादि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों का एक राष्ट्रीय संगठन है। संपूर्ण देश में हर शहर में इसके शाखाएं हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश में हम नंबर 1 हैं। उत्तर प्रदेश का चाहे कोई भी शहर हो, सारे शहरों में आप अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को पाएंगे, बड़े सशक्त रूप में पाएंगे और व्यापार हित में व्यापारियों के लिए संघर्ष करते पाएंगे। आज जो है क्या कहा गया है व्यापारियों को और किस तरह का सुझाव दिया गया? देखिए, जो आज का कार्यक्रम है उसमें संगठन को विस्तार देते हुए महिला प्रकोष्ठ का गठन हुआ था, तो महिला प्रकोष्ठ को शपथ दिलाई गई है और इसी तरह से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के युवा प्रकोष्ठ का गठन हुआ था, तो युवा प्रकोष्ठ को शपथ दिलाई गई है। इस व्यापारियों के कार्यक्रम में और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हम व्यापारियों द्वारा एक मांग उठी है कि राजनीतिक दल व्यापारियों को भी विधानसभा भेजे। जो व्यापारी को सम्मान देगा, जो भी राजनीतिक दल, व्यापारी उसके साथ जाएगा। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और हमारा आग्रह है कि व्यापारियों को सम्मान मिले, व्यापारियों को टिकट मिले, व्यापारियों को सही प्लेटफॉर्म मिले, ताकि व्यापारी अपनी बातों को उचित मंच पर रख सके और व्यापारिक समस्याओं को दूर करा सके। आज बैठक नहीं बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया था और कार्यक्रम संगठन को विस्तार देने के संबंध में था, जिसमें हमने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के युवा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ का गठन किया। इसके अंतर्गत युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री रमेश केसरी जी ने अपनी पूरी टीम के साथ जो है यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। उनका हम लोगों ने जो है अध्यक्ष राकेश जैन जी, उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत किए, पूरे उनके टीम का स्वागत किया गया। और तत्पश्चात जो है हमारी महिला प्रकोष्ठ जो बहुत ही मजबूत टीम है और उससे बड़ी अपेक्षा है लोगों को, समाज को, सोसाइटी को आज महिलाओं से, वैसे एक टीम का गठन हम लोगों ने किया और उसकी अध्यक्षा श्रीमती श्रुति जैन जी हैं और उन्होंने अपनी पूरी टीम का
गठन करने के साथ साथ उनको माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। और उसके बाद जो है एक क्षेत्रीय व्यापार मंडल जो नई बस्ती पांडेपुर का है उसके संगठन के सदस्यों की घोषणा हुई और उनका भी जो है हम लोगों ने आज अभिवादन किया, उनका भी हम लोगों ने स्वागत किया। साथ ही ये डाफी व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी का भी आज हम लोगों ने जो है घोषणा करके उनका भी स्वागत किया और सभी लोगों का एक साथ जो है शपथ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने वर्तमान सरकार पर जमकर कसा तंज। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में पद्म भूषण व पद्मश्री से सम्मानित 3 विशिष्ट जनों का हुआ अभिनंदन। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपने 5 प्रत्याशी किए घोषित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।